पाहि नो अग्नि रक्षसः पावको अस्मभ्यम शिव भव पुष्टिम नः पुष्यसि उत त्राता तनु नाम। यज्ञ विज्ञान की इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वामी विप्रदेव और मेरे साथ ही संवाद में उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। स्वामी जी नमस्ते। पिछले अंक में हमने देखा इस परस्पर संवाद के माध्यम से स्वामी जी से मैंने प्रश्न किया था कि यज्ञ की परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो हमको बहुत ही सुगमता के साथ इन्होंने उससे बोध कराया और साथ में यह भी कि यज्ञ जैसे योग है, योग का आज ग्लैमर है, उसका आकर्षण है, हर कोई उसको अपने जीवन में ढालना चाहता है और इस कारण से ढालना चाहता है क्योंकि वह शरीर के लिए उत्कर्ष के लिए, उसके समुन्नति आध्यात्मिक उन्नति के लिए और साथ में बाह्य वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए भी जैसे आवश्यक है, उसमें जैसे जाति मतपंथ समुदायों से रहित होकर, सीमा से रहित होकर सबके लिए जो आरोग्य चाहता है, जो नैरोग्य जीवन में चाहता है, तो उनके लिए जैसे योग की आवश्यकता है वैसे ही यज्ञ भी सभी उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन में आरोग्य नैरोग्य चाहते हैं। तो इसी नवीन अंक में आज हम पुनः श्रद्धेय स्वामी जी से बात करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि और यज्ञ का जो अलग अलग पहलू है, उसका जो स्वरूप है, उसको हम बहुत ही गहनता से समझ पाए और उससे अधिक जुड़े। तो स्वामी जी, मेरा एक और प्रश्न है जो आपने यज्ञ को जैसे सभी के लिए अनिवार्य बताए, सभी कर सकते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि यज्ञ के बारे में हम सुनते हैं वेदों में और जितने भी हमारे वैदिक श्रुति के साथ साथ स्मृति ग्रंथ हैं कि हर जगह यज्ञ की महिमा गाई गई, उनकी चर्चा बहुत ही की गई है बहुतायत रूप में। व्यवहार में भी हम जब देखते हैं तो हमारे पूर्वज जन प्रत्येक कार्य यज्ञ पूर्वक ही करते थे, यज्ञ से ही शुभ आरंभ करते थे जी। और श्रीमद् भगवद गीता में जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि बिना यज्ञ किए यदि हम भोजन करते हैं तो पाप का भक्षण करते हैं जी। तो इस प्रकार से जो अनिवार्य प्रत्येक घर में यज्ञ होता था, परंतु आज वर्तमान में देखते हैं, वर्तमान इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका ह्रास हमको देखने को मिल रहा है जी। कहीं ना कहीं उसका लोप हमको देखने को मिल रहा है और सिर्फ हम एक ब्राह्मण का कार्य है, एक पंडित का कार्य है, इस रूप में देखने के कारण से उसका संकोच हमको दिखाई दे रहा है। तो यह किस कारण से है? स्वामी जी, इसमें इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम पुरातन काल में या वैदिक काल में देखें तो आपने जैसे बताया उसी प्रकार से यज्ञों की बहुत ज्यादा बोलबाला थी और हर प्रकार की इष्ट काम दुख कहा उसको, हर प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, जैसे उत्तम पशुपालन और उत्तम कृषि के लिए गोमेघ यज्ञ, उत्तम राष्ट्र संचालन के लिए अश्वमेघ यज्ञ से लेकर के अग्निष्टोम और चतुर्मास आदि जो अलग अलग भेषज यज्ञ आदि सारे अलग अलग बहुत सारे यज्ञ प्रचलित थे और हम करते आ रहे हैं और अभी भी मतलब प्रचलित है। लेकिन उस समय में एक बहुत व्यापक रूप से बोलबाला हो गई थी और ये जो यज्ञ की बोलबाला थी उसमें क्या हुआ कि उन परंपराओं में बहुत विकास होने के कारण कुछ गुरुजन ऐसे भी जुड़ गए, कुछ अपने स्वार्थवश या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन लोगों ने इस यज्ञ के साथ हिंसात्मक जो प्रवृत्ति है उसको जोड़ दिया। जैसे बलि, हम जो समझते हैं बलि देना कहा जाता है, वास्तव में बलि मानिए हमारे पास जो है शक्ति सामर्थ्य उसमें से बलिदान करना, त्याग करना होता है, असहाय जीवों के लिए हम कुछ करें। बलि का वास्तविक अर्थ ये होता है जो हम करते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। हाँ, बलि वैश्वदेव यज्ञ पांच यज्ञों में अनिवार्य रूप से हमें प्रतिदिन करने के लिए कहा है हमारे ऋषियों ने जी। तो इस प्रकार से ये एक व्यापक रूप से बलि की प्रथा चली, अर्थात जो जीवित पशु है उसको काट करके उसकी आहुति देना और इस प्रकार की जो एक कुरीतियां कहे या एक उन लोगों के स्वार्थ की पूर्ति या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन लोगों ने ऐसी चीजों को जोड़ दिया और धीरे धीरे ये एक इतना व्यापक रूप ले चुका है कि समाज में ये यज्ञ में बहुत व्यापक रूप से ये हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ गई और इस प्रवृत्ति को देख करके
जिस समय में महात्मा बुद्ध जी का उदय हुआ, उस समय में उन्होंने ये सारी चीजों को देखा और समाज में यज्ञ के नाम पे, यज्ञ को वैदिक कर्म कहा गया, वेदों का कर्म कहा गया, और वैदिक कर्म के नाम पे हिंसात्मक यज्ञ बहुत व्यापक रूप से प्रचलित रहे। अब ये यज्ञ को देख करके महात्मा बुद्ध अहिंसा को वो कर रहे थे उस समय, तो उसके कारण उन्होंने अहिंसात्मक रास्ता अपनाने के लिए उन्होंने यज्ञों का तब विरोध किया, क्योंकि यदि इसमें इतनी हिंसा होती है और हिंसा होकर के हमको कितना भी लाभ मिल जाए तब भी हमारे लिए वो हितकर नहीं है या प्रकृति के लिए भी नहीं है। तो उसका उन्होंने बहिष्कार किया और व्यापक रूप से अपने मत का, अर्थात बौद्ध दर्शन का, बौद्ध मत का उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया। और उसके साथ बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं और राजा महाराजाओं के जो पुत्र थे वो भी उस बौद्ध मत का प्रचार करने में जुट गए थे। और उसके परिणाम स्वरूप अपने भारत ही नहीं अपितु भारत से जुड़े हुए आसपास के कई देशों तक, दूर दूर तक बौद्ध धर्म व्यापक रूप से फैल गया था। और उस समय इन परंपराओं, जो याज्ञिक परंपराएं थी, उसके ऊपर विशेष रूप से प्रहार हुआ। और उसके बाद का जो कालखंड आया उसमें बौद्ध धर्म विशेष रूप से सब जगह पे देखने को मिला। और उस समय क्या हुआ कि जो उस मत का व्यापक रूप से, विशेष रूप से उत्थान होने के कारण वेद भी कम पढ़े जाने लगे, या वेद का महत्व, या वेद की जो परंपरा, या वेद का जो मूल सिद्धांत है, उन सारी बातों को बहुत कमजोर कर दिया गया। उस समय में आचार्य शंकराचार्य जी का उद्भव हुआ और वो आए और उन्होंने इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, जब उन्होंने ये सारे अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय और ये सारी चीज देखी और वेदों को पढ़ा, तो उनको लगा कि ये तो कुछ और ही मत चल रहा है, कोई और ही विचारधारा चल रही है, और जो वास्तविकता है, जो मूल विचारधारा है, वो जो मूल हमारे ग्रंथ है, वेद हैं, वो वैसे ही छूट रहे हैं। फिर उन्होंने वेदों के लिए अहरनिश कार्य किया। जितने समय, वो बहुत कम समय रहे, लेकिन जितने समय में रहे उतनी देर में उत्तर, पूर्व, पश्चिम आदि में 4 पीठों की उन्होंने स्थापना की और उसके माध्यम से वेदों की प्रतिष्ठा की और व्यापक रूप से वैदिक मत को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत में हम अलग अलग जो हिंदू परंपराएं और ये सारी चीजों को हम देख पा रहे हैं। देखिए, उस समय जो महात्मा बुद्ध जी ने जो प्रचार प्रसार बौद्ध मत का किया था, उस मत का प्रचार प्रसार चाइना में भी खूब हुआ था और भी देशों में। आज आप देख सकते हैं वहां पे उसके बाद जो शंकराचार्य जी ने फिर उस मत का जब खंडन किया तो वो वहां तक नहीं पहुंचे, या उनकी विचारधारा नहीं होगी कि वहां तक वो जाए, लेकिन भारत में उन्होंने विचारधारा रखी, इसलिए भारत में उन्होंने चारों ओर एक एक पीठ स्थापित किया और वापस वेदों की जो परंपरा है उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और एक विशेष क्रांति लाए। जबकि वो चाइना में नहीं गए, तो आज आप चाइना को देखिए या उस प्रकार से और भी जो आसपास के देश है उनको हम देख सकते हैं, वहां पे इतना व्यापक रूप से बौद्ध धर्म प्रचलित है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो है आचार्य शंकराचार्य जी ने वेदों की पुनः प्रतिष्ठा की। उसके बाद आए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने आकर के देखा, उनको भी उसके बावजूद भी अपनी ही हिंदू परंपराओं में बहुत सारी कुरीतियां जो है, सती होने की बात है या स्त्री जाति को विद्या अध्ययन करने की इजाजत, आज हम जो माताएं बहनें बराबरी कर रहे हैं पढ़ाई आदि से लेकर के सब जगह पे, उस देन किसकी है? मूल में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने खुद ने 17 बार जहर खाया, उन्होंने इन कुरीतियों के ऊपर बहुत विशेष रूप से प्रहार किया और उस समय माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार मिला और वो परिणाम आज हमारे सामने है। आज माताओं बहनों खुल करके सारी चीजें पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, सारी चीजें कर सकती हैं। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने इन सारी चीजों को देखा, तो कुरीतियों को आदि को भी हटाया और उसके साथ साथ उन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से कार्य किया। और उसमें भी जो हमारे शास्त्रों की जो याज्ञिक परंपराएं थी, उन याज्ञिक परंपराओं में जो क्लिष्टताएं थी, उन याज्ञिक परंपराओं में जो पूर्व के जो गुरुजन हुए या जो अनुयायी हुए, उन्होंने जो उसमें घनिष्ठता और दान आदि से लेकर के जो अलग अलग प्रकार की ऐसी जटिल प्रक्रियाएं और खर्चीले कर्मकांड बना दिए, तो उन चीजों को सबको हटा करके और शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति के अनुसार सरल और सस्ते में और आम सामान्य व्यक्ति उसको कर पाए, उस रूप में उन्होंने ला करके आम सामान्य जनता के सामने रखा और आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की। और आर्य समाज के माध्यम से जो दैनिक यज्ञ है, जो प्रतिदिन करने के लिए सारे शास्त्रों में कहा है आचार्य, हम नीति शास्त्रों में देखें तो अलग अलग नीति शास्त्रों में भी हमें मिलता है, स्मृति शास्त्रों में देखो तो मनुस्मृति से लेकर के चाणक्य नीति से लेकर के इन सारी चीजों में भी मिलता है, श्रीमद् भगवद गीता आदि से लेकर के जो अलग अलग हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें भी यज्ञों की, और वेदों में भी साक्षात कहा गया है।
तो जो दैनिक यज्ञ की परंपरा की, हम प्रतिदिन सुबह और शाम जो संध्या का समय है, उस समय जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हम यज्ञ के माध्यम से करें, क्योंकि सभी देवताओं की या ईश्वर की सच्ची उपासना का कोई साधन है या सही पद्धति है तो वह है यज्ञ। और हम वेदों को हम साक्षात देखें तो वेदों में हमें कहीं पे भी ऐसा कोई मंत्र या इसी प्रकार का कोई विधान हमें नहीं मिलता है कि हम इस प्रकार की मूर्ति हम कोई बनाएं और उस मूर्ति की आज जिस रूप में हम पूजा पाठ आदि करते हैं उस प्रकार का कोई विधान नहीं है। लेकिन ये विधान जगह जगह पे मिलता है कि हम ईश्वर की उपासना यज्ञ के माध्यम से करें। हम देवताओं को, जो देवताओं से हम लेते हैं उन देवताओं तक वापस पहुंचना, अग्निर्वय देवाना मुख जो कल भी बताया था, तो मतलब देवताओं को संतुष्ट करने का, तृप्त करने का, पुष्ट करने का सर्वोत्तम कोई साधन है तो वो यज्ञ है। इसी प्रकार प्रकृति को संतुलित करने का भी, हमारे तन को, हमारे मन को, सबको मतलब व्यवस्थित करने का, स्वस्थ रखने का, संतुलित करने का, उच्च चेतना से युक्त करने का कार्य यज्ञ के माध्यम से होता है। तो ये सब जगह पे यज्ञ की जो परंपराएं रही है हमारे मूल में, वो परंपराएं विशेष रूप से केवल मात्र एक लाभ विशेष को टारगेट करके नहीं, अपितु सूचि जीवो अग्नि सहस्रारम, वेद स्वयं कहते हैं कि यज्ञ 1 2 4 लाभ नहीं अपितु सहस्रों हजारों लाभ हमें प्रदान करते हैं। तो हजारों लाभ देने वाला जो यह यज्ञ है वो हमारे ऋषियों ने उसको उस रूप में देखा। उसके बाद एक श्रृंखला चली और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा और उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से उसकी स्थापना की और प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करने के लिए विशेष रूप से प्रेरणा प्रदान की। और आज हजारों नहीं लाखों लोग आज भी भारतवर्ष में ऐसे हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। और प्रतिदिन यज्ञ करना ही नहीं, उसके साथ साथ जो हमारे जीवन की एक क्रमबद्ध उन्नति और 16 संस्कार आते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि, उनको भी हमारे शास्त्रों ने या हमारे ऋषियों ने उसको यज्ञ के साथ जोड़ा हुआ है। कोई भी संस्कार बिना यज्ञ से हम संपन्न नहीं कर सकते। उसके पीछे भी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य और कारण हैं, उसके ऊपर भी जब हम चिंतन करेंगे तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होगी। लेकिन 16 संस्कारों के साथ जोड़े हमारे जो पर्व हैं, जैसे अभी दीपावली पर्व अपना आ रहा है, तो दीपावली पर्व के ऊपर हम 9 से श्रेष्ठी यज्ञ करते हैं। नए जो सस्य आते हैं, सस्य मानी सस्य सामलाम सुफलाम सुजलाम सस्य सामलाम, जो हम करते हैं, अर्थात नई जो फसल हमारी आ रही है उन सस्य को, उन फसलों की हम अग्नि में, अर्थात जो देवता अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सब देवताओं ने मिलकर के अपना योगदान दे करके उस फसल को बढ़ाया और हमें प्रदान किया। अब हमारे पास आ गई, पक गई, आ गई। अब उसका हम भक्षण करने से पूर्व यज्ञाग्नि में उसकी आहुति प्रदान करके हम उन देवताओं को वापस समर्पित करें, उसको पुष्ट करें, संतुष्ट करें। जो कल भी मैंने बताया था, देवान भावयतान ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यते। यहाँ पे 3रे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी बात को तो स्पष्ट किया कि देवताओं के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है उसको पहले हम उन देवताओं को अर्पित करें। अग्निर्वय देवाना मुख, अग्नि यज्ञाग्नि है वो देवताओं का मुख है, उसमें जो हम आहुति देते हैं वो उन देवताओं तक पहुंचती है। वो देवता संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, पुष्ट होते हैं और पुष्ट हुए देवता वापस हमें पुष्ट देते हैं, पुष्ट करते हैं। मतलब परस्परता में हम उनको देते हैं, वो हमें देते हैं। इस प्रकार परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यते, इस तरह परस्परता में बरतते हुए हम परम श्रेय को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी उत्तम पद्धति और प्रक्रिया रही है। तो जो ये दैनिक यज्ञ करने की या विभिन्न प्रकार के जो दूसरे भी यज्ञ करने की जो विशेष परंपराएं रही हैं, उन परंपराओं में जो ह्रास का मूल कारण है, जो आपने मूल प्रश्न में रखा, वो कारण है कि यज्ञों के साथ हिंसा जुड़ जाना। जैसे आज भी हम वर्तमान में देखें, आज योग का ग्लैमर है। योग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा से और उनके अथक पुरुषार्थ और प्रयासों से आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान पे है। लेकिन आज आप देखिए, अलग अलग कुछ ऐसे स्वार्थी लोगों ने इस योग को बियर योगा आदि जो आपने नाम सुने होंगे, या इस प्रकार के जो कुकृत्य होते हैं या निम्न कोटि, अब उसके साथ जोड़ दिया। अब ये परंपराएं उनकी अपनी इच्छाओं को तो वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कलंक है वो इस उत्तम जो विद्या है उसके साथ जुड़ जाएगा। अब धीरे धीरे विकृति को प्राप्त हो जाएगा। अभी विकृति को जब प्राप्त होता है तो इसके बाद आने वाले जो अनुयायी लोग हैं या गुरुजन हैं, जो श्रेष्ठ जन आएंगे, वो जब इन चीजों को देखेंगे तो फिर इसका वो खंडन करेंगे कि इस ऐसा योग किस काम का। और वास्तविकता है कि अब ऐसे योग से हम क्या करेंगे। योग का मतलब तो एक विशाल पूरी अपनी उच्च चेतना को, चित्तवृत्तियों का निरोध करना और उच्च चेतना को प्राप्त करना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना, तदादर्श स्वरूप अवस्थानम।
तो उस चीज को भूल करके हम अपने स्वार्थ के कारण कहां से कहां जा रहे हैं। तो उस आज जैसे योग का ग्लैमर है, योग का प्रसार प्रचार है और योग के साथ लोग जुड़े हुए हैं और एक व्यापक रूप से इसका प्रभाव है और उसके लाभ भी हैं और वैज्ञानिकताएं भी हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उन चीजों को एक गलत रूप में ले लिया। ऐसे ही यज्ञ को भी उस काल में लोगों ने एक हिंसात्मक कार्य के साथ जोड़ करके इसकी बहुत हानि की और उस हिंसात्मक कार्य के साथ जोड़ने के कारण उन लोगों ने इस पूरी परंपरा को ऐसा ध्वस्त किया है कि आज देखें तो हम अपने समाज में एक मान्यताओं के कारण, एक परंपराओं के कारण इतस्ततः थोड़ी बहुत हमें देखने को मिल जाता है। बाकी हमें जो है ये परंपराओं को हम एक रूप से भूल रहे हैं। शादी विवाह में भी हम यज्ञ कराते हैं तो पंडित जी को 500 रुपये ज्यादा देकर के कहेंगे कि जल्दी से खत्म हो, ऐसे कर देना, या और भी कोई कर्मकांड कराते और जो 16 संस्कार की बात आई वहां तो बिल्कुल भूल से गए हैं। तो ये जो चीजें हैं उससे हमें बचना चाहिए और वापस हमें अपनी जो मूल परंपरा है, जो वैदिक परंपरा है, जो याज्ञिक परंपरा है, उसकी ओर हमें लौटना चाहिए। और यज्ञ के जो वास्तविक लाभ है, जिस प्रकार से हमारे वेदों ने देखे हैं, हमारे ऋषियों ने देखे हैं और जिस प्रकार से इसके लाभ है, उसको उसी वैज्ञानिकता के साथ हम देखें और अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने जो बात कही कि यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है आज भी उसके वैज्ञानिकता को समझकर। यदि हम उससे अपरिचित हैं तो कहीं ना कहीं उससे दूर रहते, लेकिन वैज्ञानिकता को हम जाने तो जोड़ सकते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो लोगों की दिनचर्या में कहीं ना कहीं विकृतियां उसमें भी आ गई। क्यों? क्योंकि वो अपने पेट का पालन करना चाहते हैं, अपने परिवार का पालन करना चाहते हैं। तो इस कारण से सबका जो टाइम है, समय, वो आगे पीछे हो गए, सब व्यस्त हो गए हैं। हर कोई आजीविका के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं जी। तो जब इस प्रकार से देखते हैं तो, और यज्ञ हम देखते हैं लोक में आज तो 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ऐसे कार्यक्रम होता है जी। तो कम समय में और पूर्ण रूप से उसकी वैज्ञानिकता के साथ हम उसको प्राप्त कर सके लाभ को। तो ऐसे किस प्रकार से हम उसको अपना पाए कम समय रहते हुए? जी जी। देखिए, पहला आपने जो बताया कि व्यस्तता, वास्तव में व्यस्तता है और सारी चीजें हैं, लेकिन हम यदि विचार करें अपने जीवन के ऊपर तो हम व्यस्त क्यों हैं? अपनी आजीविका के लिए। हमारे आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, औषध। बीमार हो जाए तो चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, इन्हीं 4-5 चीजों के बीच में वो जीता है और इन्हीं चीजों की उनको आवश्यकता होती है और यही चीजें उनकी आपूर्ति कर देते हैं। अब हम जो जीवन जीते हैं उसमें हम चाहते क्या है? सुख, शांति। अब सुख और शांति तो हम चाहते हैं और उसके लिए दिन भर हम काम करते हैं और काम करते हैं। अब सामान्य नागरिक को हम पूछें कि आप इतना काम क्यों करते हैं, और ऐसे ऐसे हम पूछे तो वो कहते हैं पेट भरने के लिए। और वास्तव में यदि उनको इसकी वैज्ञानिकता पता चले कि हम जो आहार लेते हैं वो आहार होते हैं 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस रूप में। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में आहार हम लेते हैं, जैसे ठोस रूप में हम देखें तो रोटी, चावल आदि जो भी हम अन्न आदि ग्रहण करते हैं, द्रव रूप में हम जूस आदि, छाछ आदि, पानी आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु को हम लेते हैं जी। ये 3 प्रकार के हम आहार लेते हैं। अब इन 3 प्रकार के आहारों में सर्वाधिक हम कोई आहार लेते हैं तो वो आहार होता है हमारा वायु। आप देखिए, दिन में आप भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। और पानी कितनी बार पिएंगे? जब गर्मी होगी तो थोड़ा ज्यादा, और ठंडी आदि है तो उसमें थोड़ा कम, 5 से 10 बार हम पानी पीते होंगे। लेकिन हवा, वायु हमेशा लेते हैं, हमेशा एनी टाइम लेते हैं, चाहे सो रहे, खा रहे, बोल रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस वायु को हम हमेशा के लिए लेते हैं। तो ये जो हमारा आहार है वो सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार हम इंपॉर्टेंट आहार कोई देखें, एक तो सबसे ज्यादा हो गया और एक सबसे इंपॉर्टेंट। हम भोजन ना करें तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, हम पानी ना पिए तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन इस प्राण वायु को हम रोक दे तो 2 मिनट से भी अधिक हम जीवित नहीं रह सकते। तो सबसे बड़ा भी, सबसे ज्यादा भी है ये वायु आहार और सबसे इंपॉर्टेंट भी ये आहार है।
अब हम सुबह से शाम तक आम सामान्य नागरिक की जो मेहनत है उसको हम देखें तो वो जो ठोस रूप जो हम आहार लेते हैं उसके लिए उनका समय जाता है 12 घंटा, उसके लिए वो समय अपना देता है। लेकिन उनको आप ये पूछे कि वो आपका आहार कितना प्रतिशत, तो हम साइंटिफिक रूप से भी यदि हम देखें तो हम जो भोजन द्रव्य रूप में लेते हैं उससे जो हमारी पूरी एनर्जी जो हमें यूज करते हैं उसमें 20% वो हिस्सा होता है। बाकी 80% हिस्सा जो है वो वायु के माध्यम से होता है। इसीलिए हम रोकते ही हम रुक जाएंगे, जबकि आप भोजन रोक देंगे तो आप रुक नहीं जाएंगे, आप कर सकेंगे। इतना ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट जो 80%, और पेड़ पौधों को जो वनस्पति जगत है उसको हम देखें तो उसका जो आहार है वो तो 95% से लेकर के कुछ कुछ जैसे पीपल आदि होते हैं उसमें तो 95% तक उनका आहार केवल वायु है। इसलिए तो आपने देखा होगा कई जगह पे मंदिरों में या घरों में भी ऊपर दीवारों में स्टाइल आदि लगी होती है, उसमें भी अंकुरित होकर के वो बड़े बड़े पेड़ बनने लग जाते, दीवारों को फाड़ देते। वहां ना जमीन है, ना पानी मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना कुछ है, तो उनको आधार क्या मिला? खाली वायु आधार है, फिर भी वो बढ़ रहे हैं ताकत परजीवी के साथ। देखते हैं, वट है, हाँ, वट भी है। पीपल है। तो ये जो है ना उसमें 99% तक वो अपना आहार वायुमंडल से ही लेते हैं, नीचे खाली उनका आधार मात्र है। बाकी हम फसल आदि देखें तो उसमें 95% तक वो वायु से लेते हैं और 5% वो भूमि आदि से लेते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य को देखें तो हम 80% वायु से लेते हैं एनर्जी, और बाकी की जो हमारी एनर्जी है वो हम भोजन से लेते हैं। अब आम सामान्य व्यक्ति को, नागरिक को हम कहें कि आप जो ये 12 घंटे या 8 घंटे आप लगा रहे हैं वो इस भोजन के लिए लगा रहे हैं जो आपका 20% हिस्सा है एनर्जी का, ऊर्जा का। तो आप ये जो 80% ऊर्जा का हिस्सा है जिसके बिना आप 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता है और करते ही नहीं। जबकि हमारे ऋषियों ने इन बातों को देखा, इन बातों को जाना, इसीलिए वो प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करके जो हमारा 80% आहार है उस आहार को वो शुद्ध करते थे, पवित्र करते थे, सुगंधमय बनाते थे, पुष्टिकारक बनाते थे, रोग निवारक बनाते थे। और अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना एक सामान्य सी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे चेतना के लेवल के ऊपर, हम हमारे पर्यावरण में सब जगह पे इसका इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजों को हमारे ऋषियों ने देखा। एक तो जिनके पास टाइम नहीं है ऐसा कहते हैं, उनको इस विषय के ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। दूसरी बात है कि आप यदि दूषित वायु, आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज वायु प्रदूषण बढ़ चुका है, और इस वायु प्रदूषण के बढ़ने कारण, और दूसरा आज हमारे जो घर हो गए हैं वो घर ज्यादातर हो गए हैं पैक, बाहर की रोशनी या हवा बहुत कम प्रवेश पाती है, इस प्रकार के हो गए अपार्टमेंट आदि जो बन गए उसमें। तो अब हमारे घर के अंदर सूर्य की ऊर्जा, एनर्जी ना आने के कारण बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि पनपते हैं, अलग अलग प्रकार के रेडिएशन भी बढ़ जाते हैं, और उसके कारण ये प्रदूषित वायु, इंडोर पोल्यूशन और आउटडोर पोल्यूशन, दोनों ही पोल्यूशन है। अब उसमें जब हम जिएंगे तो हम जो 8-10 घंटे काम करके जो सुख लेना चाहते हैं उसकी जगह पे इस कारण से हम बीमार हो जाएंगे, और इस बीमारी के कारण जो हमने 8-10 घंटे लगा करके पैसा कमाया है वो भी हमारे हॉस्पिटलों में जाएंगे, गलत रास्ते पे खर्च हो जाएंगे, उसके बाद सुख तो मिलना नहीं हमें। तो वो किस काम का है हमारा पैसा? तो इसलिए हम जो अपना जीवन जी रहे हैं, जो हम 8 घंटे 10 घंटे लगा रहे हैं, उस 8-10 घंटों में भी हमें विशेष रूप से कोई लाभ उठाना है, तो उसके लिए भी हम यज्ञ करेंगे तो इन प्रदूषण आदि से बच करके उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करके जो हमने पैसा कमाया उसका हम सदुपयोग करके अपने जीवन में उन्नति को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इन चीजों को हम देख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया स्वामी जी यज्ञ के बारे में, कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें केवल 20% ही हमको एनर्जी मिलती है, बाकी जो 80% एनर्जी ऊर्जा है वह हमको इस वायुमंडल प्राण ऊर्जा के माध्यम से मिलता है। और इसके साथ साथ आपने बताया कि भोजन के बिना हम 3 महीना जी सकते हैं, जल के बिना 3 सप्ताह, परंतु जो प्राण ऊर्जा है वह हम प्रत्येक क्षण, उसके बिना हम 2 मिनट या 1 मिनट, जो जिनको श्वास आदि की दिक्कत है तो उनके लिए 1 मिनट भी बहुत ही काफ़ी होता है। तो ऐसे में जो वायु है, क्योंकि आज वातावरण में हम देख रहे हैं सबसे अधिक
पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, तो उसको शुद्ध बनाने के लिए एक माध्यम है यज्ञ। और वो यज्ञ स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर हमको बताए उनके अनेक लाभों को, कि कैसे प्राण की महिमा सबसे अधिक है, उसके बिना हम 2 मिनट भी नहीं जी सकते। तो उस प्राण को शुद्ध बनाने के लिए, उस प्राण को पवित्र बनाने के लिए हम यज्ञ से जुड़े। चाहे हम कितने भी व्यस्त हो, परंतु यज्ञ के लिए हम यदि समय देते हैं तो सिर्फ उससे एक व्यक्ति का, एक परिवार का लाभ नहीं होता, बल्कि जो उस वातावरण में रहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या इतर प्राणी हो, तो उन सबको लाभ मिलता है। तो आज इस संवाद में हमने बहुत कुछ जाना। पुनः हम दूसरे अंक में, जो नवीन अंक है, उसमें यज्ञ के और क्या अलग अलग उसके प्रभाव, इफेक्ट है, उनके लाभ है, उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को नमन।